Very good morning, my dear students. Myself Vinod Bhati. Continuing our chapter number 1, crop production and management. In our previous video, we have studied about the crop and the types of crops and the agricultural practices. What are the agricultural practices? The activities which are done in our agricultural field are known as agricultural practices. खेतों में जो भी हम काम करते हैं वे सारे काम agricultural practices कहलाते हैं. So, what are the agricultural practices? Already we have studied in our previous video, and the first agricultural practice is preparation of soil. So today's topic is agricultural practices. In this, the first agricultural practice is preparation of soil. The process of preparing the soil for the sowing of seeds is called preparation of soil. It includes ploughing. Ploughing is also known as tilling. The process of loosening of the soil with the help of plough or a hoe is called ploughing. Actually, the plough or a hoe is a tool used to plough the soil or loosen the soil. यह एक टूल होता है जिसकी हेल्प से हम soil मिट्टी को लूज करते हैं. Without losing the soil, we can't make the plants to grow in the soil. बिना मिट्टी को लूजन किए हम प्लांट्स को मिट्टी में उगा नहीं सकते. So for their germination of the seeds, we need to loosen the soil. Seeds के germination के लिए हमें soil को लूजन करना पड़ता है. मिट्टी को बीज उगाने के लिए तैयार करना प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कहलाता है. इट इंक्लूड्स प्लफिंग. इसमें क्या इंक्लूड होता है? इसमें हम कैसे करते हैं? प्लफिंग की हल की हेल्प से हम मिट्टी को लूजन करते हैं. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लफिंग और टिलिंग. और इसी प्रोसेस को अपन प्लफिंग या टिलिंग कहते हैं. सो अंडरस्टैंड. नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज अ hoe और व्हाट इज अ plough. Plough is a traditional tool used by the village peoples to plough the soil. Plough जो है वह एक पुराना टूल है जो कि पुराने जमाने में यूज में आता था. उस समय जो किसान हैं, फार्मर्स हैं, वो इस टूल का यूज करते थे टू प्लो द सॉइल, मिट्टी को लूजन करने के लिए. ठीक है.
प्लो इज मेड अप इज अ वुडन टूल। प्लो जो है वो एक वुडन टूल होता है, एक लकड़ी का बना हुआ यंत्र है। एंड इट कंटेन्स ए ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर नोन एज प्लोशियर। इसके ऊपर एक ट्रायंगुलर लकड़ी का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसे हम प्लोशियर कहते हैं। एंड इट इज अटैच्ड विद ए लॉन्ग शाफ्ट ऑफ वुड, और ये एक लंबी लकड़ी की शाफ्ट के साथ जुड़ा हुआ होता है, नोन एज प्लो शाफ्ट, जिसको अपन प्लो शाफ्ट भी कहते हैं। ईच एंड ऑफ द प्लो शाफ्ट हैज हैंडल। हर एक प्लो शाफ्ट के एंड में एक हैंडल होता है व्हिच इज बीइंग पुटेड ऑन द बुल्स नेक, जिनको हम बुल के बैल के गर्दन पर बांधते हैं। मेक द बुल्स टू ड्रैग द प्लो। जब बुल्स प्लो को खींचते हैं, while they are pulling the plow, they will loosen the soil. Its sharp end goes into the soil and it will loosen the soil. ठीक है, इसका जो तीखा शार्प एंड होता है वो मिट्टी में चले जाता है और मिट्टी को लूज कर देता है। ओके, नेक्स्ट, nowadays instead of plow we are using a hoe. अब मॉडर्न वे में हम प्लो का यूज नहीं करते, उसकी जगह फार्मर्स आर यूज टू यूज हॉय। ठीक है, अब जो है फार्मर वो हॉय का यूज करते हैं। हॉय इज अ मेटेलिक टूल। ये एक मेटल का बना हुआ टूल होता है। इट हैज अ शार्प ब्लेड। इसमें एक शार्प ब्लेड्स लगी हुई होती हैं। इट हैज शार्प ब्लेड्स एंड इट इज बीइंग पुल्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। इसमें तीखी ब्लेड्स लगी होती हैं और ये ट्रैक्टर्स की हेल्प से पुल किया जाता है। सो अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लो एंड अ हॉय। तो अब आपको प्लो और हॉय के बीच में अंतर समझ में आ गया होगा। व्हाट इज द यूज ऑफ द प्लफिंग और द लूजनिंग ऑफ सॉइल? एक्चुअली बाय लूजनिंग द सॉइल the soil becomes aerated and the roots of the plants can easily go deep inside the soil. लूजन करने से जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो इजी गहराई में चली जाती हैं और इट ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन इन रूट्स। और प्लांट्स की जो रूट्स हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन को भी हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू ग्रो द worms such as earthworms in the soil which are helpers of the farmers. ये जो worms हैं जैसे कि earthworm केंचुआ होता है, ये केंचुआ को भी पनपने में हेल्प करते हैं, जो फार्मर्स के हेल्पर होते हैं। ये जो डेड एंड डिकेड प्लांट्स एंड वेस्ट, प्लांट्स और वेस्ट को इट कन्वर्ट्स इनटू द ऑर्गेनिक मैटर और उसे ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं, खाद बनाने में हेल्प करते हैं। प्लफिंग ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूविंग द वीड्स। प्लफिंग जो है वो वीड्स को, वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स, वीड्स अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिनको भी रिमूव करने में प्लफिंग हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट, अनदर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस इज सोइंग ऑफ द सीड। The process of putting of seeds into the soil for their germination is known as sowing of seeds. In ancient times, people used to spread the seeds manually by their hands. पुराने समय में लोग बीजों को डायरेक्टली खेतों के अंदर अपने हाथों से छिड़कते थे। This has a disadvantage that some places the seeds are fall large in quantities, whereas in some places the seeds are fall in very less quantities. इसका नुकसान ये होता था कि कहीं पर तो बीज ज़्यादा गिर जाते थे और कहीं पर कम गिर जाते थे। So the at some places the plants grows aggregately. एक कुछ जगहों पर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा झुंड में उग जाते थे, whereas at some places the plants are far from each other और कहीं places पे प्लांट बहुत ज़्यादा दूर होते थे। Nowadays people are using a tool. In this tool there is a long broad pipe which is connected by a funnel at one end. एक बड़ा सा पाइप होता है और उसके one end पे एक किनारे पे एक बड़ा सा funnel लगा होता है। The farmer used to keep the seeds in this funnel. Farmer इस funnel के अंदर, इस कीप में
जो सीड्स हैं उनको भर के रखते हैं। दिस पाइप इज कनेक्टेड बाय द अनदर थिन पाइप्स, नैरो पाइप्स। ये पाइप जो है ये वापस पतले पतले पाइप से कनेक्टेड होता है। ईच नैरो पाइप एंड्स विद ए शार्प नैरो माउथ। हर एक पतला पाइप एक तीखे नैरो पतले मुंह के साथ खुलता है। When it is being dragged with the flow or oil, जब इसको हम oil या flow के साथ drag करते हैं, at that time seeds will drop equally at a particular distance in the soil. अब ये जो टूल है, ये सीड ड्रिल, दिस टूल इज नोन एज सीड ड्रिल। इस टूल को हम सीड ड्रिल कहते हैं। इस सीड ड्रिल में एक बड़ा सा पाइप होता है। इस पाइप के वन एंड पर एक किनारे पर बड़ा सा फनल लगा होता है। इस फनल में फार्मर सीड्स को फील कर देते हैं। इट इज बीइंग कनेक्टेड ऑन द कॉइल और फ्लो। ये कॉइल के साथ कनेक्टेड होता है। एज द कॉइल मूव्स, जैसे ही कॉइल मूव करता है, इट ऑल द सीड्स गोज डाउन इनटू द पाइप। सीड्स जो हैं वो पाइप्स में चले जाते हैं एंड थ्रू दिस पाइप्स इट गोज इनटू द सॉइल एट इक्वल डिस्टेंस। बाय यूजिंग दिस सीड ड्रिल tool we can put the seeds at equal distance and there is no aggregation of the crop plants at a particular place. ऐसा करने से जो seeds हैं वो एक particular distance पे लगते हैं और उससे जो plants हैं वो एक दूरी के साथ उगते हैं। Let's write down the definition of the sowing of seeds. The process of putting of seeds into the soil of plowed field is called sowing of seed. In ancient time, it is done manually by hands, but nowadays it is done by the tool called seed drill. It is a tool having a broad pipe on which a funnel is connected at one end and the another end is connected by a narrow pipe. Each narrow pipe has sharp and pointed inside the soil and is inside the soil.